फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है क्या, ठीक है। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे लेफ्ट हैंड रूल के लिए है कि थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को, ठीक है। और ये तीनों आपस में क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर विथ ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है, ये वर्ड लिखना है यहाँ पर। और हैंड कैसा होना चाहिए, राइट हैंड, ठीक, जैसे उसके अंदर था लेफ्ट हैंड, यहाँ पे राइट हैंड, ठीक। ये फ्लेमिंग राइट हैंड किसको निकालने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। जैसे देखो यहाँ पर ये कंडक्टर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ, ठीक है। तो तुम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करो, इसके अलोंग लेकर के आओ, ठीक। जब तुम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करोगे और अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखोगे इस तरफ, और अपने फोर फिंगर को क्या रखोगे, जैसे ये देखो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इस तरफ रखोगे, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इस तरफ कर दिया मैंने इसको फोर फिंगर को, और इस तरफ कर दिया मैंने मिडिल फिंगर को। तो तुम्हारा थंब किस तरफ स्ट्रेच होगा, इस तरफ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। थंब इस तरफ स्ट्रेच हो रहा है, ठीक। तो ये किसका डायरेक्शन है, मोशन का। लेकिन इस वाले और लेफ्ट हैंड रूल में क्या डिफरेंस था, इसमें हमें मोशन गिवन है, ठीक है, ये गिवन होगा, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर फिंगर का डायरेक्शन भी गिवन होगा, ठीक है, ये भी गिवन होगा। इसमें हमें निकालना क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना होता है, ये हमें गिवन नहीं है, ठीक। लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, ये गिवन होता है और ये गिवन होता है, ये निकालना होता है, ठीक। राइट हैंड के रूल में क्या है कि हमें क्या निकालना है, करंट का डायरेक्शन निकालना है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि लेफ्ट हैंड के रूल, लेफ्ट हैंड में हमें क्या फोर्स निकालना होता है, ठीक है, और राइट हैंड में हमें करंट का डायरेक्शन निकालना होता है। और ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, जनरेटर के अंदर, और ये वाला एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, मोटर के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पे मोटर को रोटेट करवाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जनरेटर के अंदर रोटेशन दे देते हैं, ठीक है, वहाँ से करंट निकलवाना होता है, ठीक। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा तुम्हें इसके बीच में। तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी दो तरीके का है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी, ठीक है। एसी के अंदर डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है, और डीसी के अंदर डायरेक्शन कांस्टेंट होता है। जैसे कि हमने मोटर वाले में भी पढ़ा था कि डायरेक्शन क्या था, वहाँ पे कांस्टेंट था, कहाँ पे, स्टैटिक वाले पाथ में, ठीक है। मैं ऊपर वाले पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ जो कम्यूटेटर से क्या था, अटैच था, ठीक। यहाँ पे कार्बन ब्रश था, ठीक है, मोटर के अंदर, और कम्यूटेटर ऐसा था, ठीक है। ये वाला पार्ट रोटेट करता था, ठीक, ये वाला पार्ट, और ये क्या था, स्टैटिक था, ये वाला पार्ट जो बैटरी से कनेक्टेड है वो क्या है, स्टैटिक है। तो डीसी के करंट में क्या होता है, डीसी वाले में जो बैटरी से कनेक्टेड होता है ना, उसके अंदर भी डायरेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। डायरेक्शन क्या रहता है इसके अंदर, कांस्टेंट होता है। बट एसी के अंदर ऐसा नहीं है, नीचे वाले में भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। बट जनरेटर यहाँ पे भी दो तरीके का मिलता है, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में तो चेंज हो रहा होता है, डीसी में नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये भी एग्ज़ाम में आएगा प्रॉपर लिखने के लिए तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले डेफिनेशन, जैसे मोटर का हमने लिखा था, ये है क्या जनरेटर। तो जनरेटर वो होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है किस प्रिंसिपल पे, जब हम स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दे, ठीक है। देखो ऊपर वाले डायग्राम में क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर को, ये जो ये कंडक्टर दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ पर, ये इस वाले को, इसको कहाँ पे डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दो मैग्नेट्स है, इनके बीच में जब तुम रख दोगे और कंडक्टर को क्या करोगे, मूव करोगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मूव करेंगे हम स्ट्रेट कंडक्टर को तो क्या इंड्यूस होगा, वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। एंड दीज आर ए टू टाइप्स, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसी जनरेटर के बारे में। डेफिनेशन लिखोगे और प्रिंसिपल लिखोगे, एसी और डीसी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। एसी और डीसी डिफाइन अ प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है। कंस्ट्रक्शन भी एसी और डीसी का अलग है, ठीक है, सेम नहीं है यहाँ पे। तो एसी के लिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल, ये देख सकते हो तुम बीच में, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल एबीसीडी, ए बी कनेक्टेड विद ए स्लिप रिंग। देखो यहाँ पे पिछले मोटर वाले में क्या था,
स्प्लिट रिंग था, वहाँ पे टूटे हुए पार्ट थे, ठीक है, ऐसे कम्यूटेटर, ठीक है, ऐसे करके टूटा हुआ था। बट यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या होता है, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, स्लिप रिंग टूटे हुए नहीं होते हैं। ये R1, R1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये R1 किससे कनेक्टेड रहता है, AB वाले पार्ट से, ठीक है। और ये R2 किससे कनेक्टेड रहता है, ये देखो ये रहा, ये रहता है तुम्हारा CD वाले पार्ट से, ठीक है। यहाँ पे 2 स्लिप रिंग लगा रखे हैं, ये 2 स्लिप रिंग। अब इन 2 स्लिप रिंग पे कार्बन ब्रशेस भी लगा रखी है, ठीक है। कार्बन ब्रश B1 इज कनेक्टेड विथ AB एंड B2 इज कनेक्टेड विथ CD, ओके। ये यहाँ पे ये शाफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कम्यूटेटर में भी शाफ्ट होता है, बट हमने डायग्राम में दिखाया नहीं, ठीक। तो यहाँ पर भी आगे और डायग्राम्स दिखाऊंगा, तो वहाँ पे मैंने शाफ्ट नहीं बनाया, ठीक है। तो एक B1 किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, और B2 भी गैल्वेनोमीटर से, क्योंकि इसमें हमें क्या देखना है, राइट हैंड वाले इंडक्शन वाले में क्या देखते हैं हमेशा, करंट का डायरेक्शन। और करंट जब इंड्यूस होता है तो कौन डिटेक्ट करता है उसको, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। दिस इज कनेक्टेड विथ स्लिप रिंग टू R2 एंड B1 एंड B2 आर ए कार्बन ब्रश विच आर कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर। कार्बन ब्रश का काम क्या होता था, जो सिर्फ स्टैटिक पार्ट को रोटेटिंग पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे। यहाँ पे स्टैटिक पार्ट ये वाला रहने वाला है, और मूवमेंट ये करेगा, ठीक है। तो जो मूवमेंट करेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना, ये काम किस में था, मोटर के अंदर था। बट अब क्या है यहाँ पर, मोटर तो है नहीं, यहाँ पे जनरेटर है। तो जनरेटर क्या करेगा, मूवमेंट वाले पार्ट से स्टैटिक वाले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी ले करके आएगा, ठीक है, करंट को ले करके आएगा। अब चलो देखते हैं हम वर्किंग में क्या है। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स में लिखना है, बट मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारा नॉर्थ एंड है, ये साउथ एंड है। यहाँ पे तुम्हारा कंडक्टर है AB, ठीक है। इस कंडक्टर को तुमने वर्टिकल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल देख सकते हो। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस जा रही है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, यहाँ पर अभी कांस्टेंट है। अब तुम बोलोगे फ्लक्स कांस्टेंट तो है नहीं, जीरो से कुछ आता है तो फ्लक्स चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हम जीरो लेट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हम लेट स्टार्ट ही कहाँ से कर रहे हैं, 4 से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 लाइन्स हैं, तो 4 लाइन से ही हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इसका क्या होगा, क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। जैसे नॉर्मल के लिए बेस क्या होता था, 0, बट हम यहाँ पे बेस क्या मान, यहाँ पे 4 लाइन्स, तो 4 लाइन्स इसके अंदर पास हो रही है। मतलब कि अगर ये 4 से 3 जाएगा, या 4 से 5 हो जाए, या 4 से 1 आ जाए, या 4 से 0 आ जाए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट। तो आप देखते हैं, अभी तो क्या है, सब कुछ इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स के 4 लाइंस इसके अंदर जा रही है अभी, ठीक है। तो देख लो, AB कनेक्टेड है किससे, R1 से, जैसे हमने पढ़ा था। CD किससे कनेक्टेड है, R2 से। गैल्वेनोमीटर का अभी शो क्या कर रहा है, 0 पे, मतलब कि कोई करंट यहाँ पे इंड्यूस नहीं हुआ। लेट नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम इसको कैसे दिया है, आपने यहाँ पे क्लॉकवाइज दिया, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, AB यहाँ पे रोटेट हो रहा है और CD ऊपर की तरफ आ रहा है, ये देख सकते हो तुम सेकेंड डायग्राम में। तो तुमने देखा है यहाँ पे पहले कितनी लाइन जा रही थी इसके अंदर, 4, अब कितनी लाइन जा रही है, सिर्फ 2। तो 4 से 2 की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आया, चेंज आया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, मैग्नेटिक लाइन पासेस परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया, किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर निकलना, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था 4 से 2 हो गया, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या इंड्यूस हो गया, करंट। और देखो यहाँ पे कैसे डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में। अब ये करंट किस तरफ जाएगा, ये हम निकालेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है, AB वाले साइड में। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमें 2 चीज़ क्या क्या पता रहती है, एक मैग्नेटिक फील्ड पता रहता है और एक फोर्स का डायरेक्शन पता रहता है। तो तुम अपने थंब को प्लेस करोगे किस तरफ, नीचे। क्यों, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ। तो हमने थंब को प्लेस किया नीचे की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, ठीक है। जब तुम अपना राइट हैंड का थंब नीचे की तरफ प्लेस करोगे और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ प्लेस करोगे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ, तो तुम्हारा जो मिडल फिंगर है, ठीक है, जो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। करके देख सकते हो तुम, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा है हमें, AB के अंदर करंट इस तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे बाय राइट हैंड रूल, तो कैसे निकलेगा, क्या क्या दे रखा है हमें, 4 फिंगर इस तरफ करेंगे प्लेस, और ये वाला कहाँ जा रहा है, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है,
ठीक है। तो तुम्हारा करंट किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है, इस तरफ आएगा। तो हम करंट सही हो रहा है एकदम, ये R1 इस तरफ गया करंट, ऐसे गया ऐसे गया, और गैल्वेनोमीटर को किस तरफ ये डिफ्लेक्ट कर देगा, और करंट राइट की तरफ कर देगा, बिकॉज करंट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे गया और इस तरफ इसने डिफ्लेक्ट कर दिया, याद रखना। फिर करंट इस तरफ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर CD में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि AB के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है, और CD के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, अपवर्ड, ठीक है। अब देखना कि ये रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, ठीक। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं। पहले पिक्चर में क्या था, देखो AB ऐसे उठा हुआ है, फिर सेकंड पिक्चर में क्या है, AB थोड़ा सा स्लाइटली मूव करा है, ठीक है। अब क्या है ये थर्ड डायग्राम में कि ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखो अब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो है, क्योंकि इस कॉइल के अंदर एक भी लाइन नहीं जा रही है। और हमने फ्लक्स का डेफिनेशन में ही क्या पढ़ा था, फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिस थ्रू गिवन सरफेस एरिया। पास कैसा हो रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ से एक भी पास नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अगर ये वर्टिकल होगा तभी पास होगा, अब ये हॉरिजॉन्टल हो चुका है, इसके ऊपर से सारी लाइंस पास हो रही है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, ठीक। बट मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज़्यादा ज़ीरो हुआ है। पहले क्या था 4 लाइन, अब क्या हो चुका है 0। तो कितना ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। इससे पिछले वाले डायग्राम में 4 से 2 हुआ था, वहाँ पे कम चेंज आया था, इसलिए करंट इंड्यूस कम हुआ वहाँ पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो फ्लेमिंग का रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल, तो वही AB में डाउनवर्ड, अभी भी डाउनवर्ड ही चल रहा है, ठीक है। और ये किस तरफ मूव कर रहा है, अभी भी राइट की तरफ, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब हम फोर्थ डायग्राम देखते हैं, ठीक। फोर्थ डायग्राम में क्या है, अब जहाँ पे AB था वहाँ पे क्या आ चुका है, CD, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। हम करवा रहे हैं इसको, ठीक है, ये हम करवा रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहा, ठीक। करंट इंड्यूस अपने आप हो रहा है, ठीक। तो ये अब क्या है, CD ऊपर की तरफ आ गया, जहाँ पहले AB था वहाँ पे अब CD है, ठीक है। ये रहा, देख सकते हो CD ऊपर की तरफ आ गया। CD किससे कनेक्टेड है, हमेशा B2 के साथ ही, ये याद रखना, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से कांस्टेंट हो गई, ठीक है। कि पहले कितनी थी 4, अभी भी 4 लाइन्स ही जा रही है, ठीक है। वो मैंने 3 लाइन्स बनाया है, एक भूल गया बनाना। मैं कहना चाहता हूँ कि अब वापस कांस्टेंट हो गई, ठीक है। कांस्टेंट क्यों हुई, क्योंकि सारी की सारी लाइन्स अब क्या है, कॉइल के अंदर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो I की वैल्यू 0, I की वैल्यू 0 होगी तो गैल्वेनोमीटर अपने वापस पोजीशन पे, इसका मतलब करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लगेगा, मूवमेंट इनर्शिया। इनर्शिया क्या बोलता है, जब एक बार आप मूवमेंट में आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, तो मोशन में ही रहना पसंद करोगे, रेस्ट पे नहीं आओगे। तो ये मोशन में आ चुका है, ठीक है, तो ये मोशन में ही रहना पसंद करेगा, तो ये CD अब वापस नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि CD क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया, ठीक है। CD अब नीचे आ चुका है, अब AB यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमने लास्ट डायग्राम में देखा था, क्या था लास्ट डायग्राम में कि AB के अंदर क्या था, डाउनवर्ड करंट था, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे AB के अंदर क्या है, अपवर्ड करंट, ठीक। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाया, हमें राइट हैंड रूल में क्या क्या पता होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस तरफ है और तुम इसको रोटेट किस तरफ कर रहे हो, इस तरफ कर रहे हो, ठीक है, मतलब इसको मूवमेंट ऊपर की तरफ दे रहे हो, तो करंट का डायरेक्शन क्या आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है। जैसे कि तुम अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करके भी देख सकते हो, ठीक है। तुम्हारा जो मिडल फिंगर है वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, मतलब तुम्हारे स्क्रीन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, AB में अपवर्ड हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे तुम लगाओगे तो CD में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। जहाँ पहले CD में क्या हो रहा था, अपवर्ड, और AB में क्या हो रहा था, डाउनवर्ड, वहाँ अब रिवर्स हो गया, ठीक है। बट ये अभी भी फिक्स है स्लिप रिंग में, ठीक है। CD B2 से R2 से ही कनेक्टेड रहेगा और AB R1 से ही, ठीक है। अब देखो R2 में पहले आ रहा था अपवर्ड, अब R2 में क्या आ रहा था, डाउनवर्ड, ठीक है। तो देख गैल्वेनोमीटर में गया ऐसे, और ये इसको हिट कर देगा इस तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में आप क्या डायरेक्शन शो करेगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। सबसे पहले क्या था, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट था, फ्लक्स कांस्टेंट था तो चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम मूवमेंट देंगे, जैसे हमने मूवमेंट दिया फ्लक्स में चेंज आया, I फ्लो करना स्टार्ट कर देगा,
ए बी में क्या था यहाँ पर डाउनवर्ड, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ए बी में क्या था, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में किया तो ये आप हॉरिजेंटल हो चुका है। हॉरिजेंटल जैसे हो गया यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फ्लक्स ज़ीरो क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक भी लाइंस कॉयल के अंदर नहीं जा, कॉइल्स के अंदर एक भी लाइन नहीं जा रही होगी तो करंट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 से एकदम ज़ीरो पे आ गया, सबसे ज़्यादा चेंज आया। फिर इसके बाद फोर्थ वाले में क्या था, अब क्या है, ये सी डी ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, और ये भी नीचे की तरफ, मतलब वर्टिकल वाला पोजीशन वापस इस आ गया है। ठीक है, बट इस वाले केस में क्या हो गया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। जैसे कि सबसे फर्स्ट वाला डायग्राम और फोर्थ वाला डायग्राम एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता तो आई ज़ीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज ही नहीं आ रहा है। 4 लाइन पहले भी थी और फिर से 4 लाइन वापस आ गई। ठीक है, जब 4 से चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले केस में क्या है कि आप वो वर्टिकल हॉरिजेंटल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो गया और आई सबसे ज़्यादा इंड्यूस हुआ है। तो देख सकते हो तुम ए बी में क्या है, अपवर्ड, और सी डी में क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद आता है डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में सिर्फ इतना ही अंतर है कि एसी जनरेटर में यहाँ पे स्लिप रिंग लगा रहता था। ठीक है, और डीसी जनरेटर में यहाँ पे क्या लगा रहेगा, स्प्लिट रिंग। ठीक है, बाकी सारा प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, स्प्लिट रिंग क्या होगा, स्प्लिट रिंग में जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे, ठीक है, देखो मोटर में हम मूव नहीं करवाते थे, मोटर में अपने आप मूव होता था। ठीक है, जनरेटर में हम मूव करवाएंगे। ठीक, जैसे ही हमने मूवमेंट यहाँ पे इसको दी, ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मूवमेंट किस तरफ है, अपवर्ड, तो करंट कैसे इंड्यूस होगा, इस तरफ। ठीक है, ये करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक, ये करंट है, और यहाँ पे करंट कैसे इंड्यूस होगा, ऐसे, ये इस तरफ गया, इस तरफ। ठीक है, देखो नेक्स्ट वाले केस में क्या हो गया कि S2 यहाँ पर आ गया और S1 यहाँ पर आ गया, बट स्टिल करंट का डायरेक्शन क्या है, यही है। क्यों करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे जब तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, राइट हैंड रूल लगाओगे, तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो मूवमेंट इसको कहाँ दे रहे हो, ऊपर की तरफ दे रहे हो। ठीक है, तो करंट कहाँ इंड्यूस होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, मैं इसको इसके अलॉन्ग नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम अपने हाथ को स्ट्रेच करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा, थंब ऐसा, और तुम्हारा मिडल फिंगर इस तरफ। ठीक है, तो ये मिडल फिंगर तुम्हारा इस तरफ और ये वाला इस तरफ। तो तुम देख रहे हो कि ए बी पहले यहाँ पर क्या था, ए बी अपवर्ड। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड। नीचे वाले में क्या है, स्टिल कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसमें क्या था, गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ ही जा रहा था, तो यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ ही जाएगा। बट हमने एसी जनरेटर में देखा था कि ए बी वाला केस जब यहाँ पर है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ कर रहा है। ठीक है, बट इस वाले केस में क्या है, जब ए बी यहाँ पर था तो ये राइट की तरफ जा रहा था। तो वो ए बी के वजह से नहीं है, वो बिकॉज ये मूवमेंट के वजह से ऐसा है। ठीक है, कि तुम मूव कैसे कर रहे हो इसको, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक, Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.